लुटेरे बलात्कारियों का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। यह हमें अभी पता चला कि संगठन के सर्वाइवल के लिए यह भी करना पड़ता है। फिर एक नैरेटिव अभी और चला है कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, लेकिन उन्हीं का कंट्राडिक्शन क्या है, वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? फिर आपको क्यों रोक लगानी है अगर सब हिंदू हैं? और सब हिंदू हैं तो कश्मीर में हिंदू ने हिंदू को मारा, बंगाल में हिंदू ने हिंदू को मारा, मोपला में हिंदू ने हिंदू को मारा, तो दोनों में से एक बात तय कर लीजिए कि आखिर ये झूठ बोल कौन रहा है? ये उस दौर में जब आप किसी नेता को, किसी फिल्म स्टार को सुनने के लिए अपना संडे छोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आए हो। इस जागृति से किसको परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी होनी चाहिए? तो एक के बाद एक नैरेटिव जो आ रहे हैं वो आप ही के लोग बना रहे हैं, आपका शत्रु नहीं बना रहा। तो एक विश्वविद्यालय है जहां मैं पैदा हुआ, जहां से पढ़ के आया हूं, एक नेता ने बयान दिया कि इस संस्था के संस्थापक, उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी के लिए बड़ा काम किया है। ये मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ और अपने एजेंडे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी, मैंने सुना है कि आपके यहां भी कुछ बहादुर पैदा हो गए हैं। आपने भी, जो लोग वीर सावरकर चौराहे पे तस्वीर लगाने पे ऐतराज कर रहे थे, आपने विधानसभा में लगा दी है। कुछ लोगों ने कहा कि यह वीर सावर साहब का कहना था, ये जो टू नेशन थ्योरी की बातचीत थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग हो जाना। कुछ लोगों ने कहा कि ये सावरकर ने कहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए थे। ये जिन्ना ने भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। जिस आदमी ने कहा वो भारत के अंदर आज भी एक महान सुधारक के तौर पर स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक, जो 1920 से पहले मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज था, बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, भारत की संसद के पार्लियामेंट के एक्ट से बना, उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खां का यह स्टेटमेंट था। लेकिन कभी हम जिन्ना की बात करते हैं, कभी सावरकर पे चले जाते हैं, कभी किसी और पे चले जाते हैं, लेकिन हम सच आदमी को जानते नहीं हैं। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो वहां का छात्र था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, उस आदमी का नाम था खलीकुज़्ज़मा। उस आदमी ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब के पेज नंबर 242 के ऊपर खलीकुज़्ज़मा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, यह लिखता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। लेकिन वह यूनिवर्सिटी है, जहां तक मुझे खबर है, सत्ताओं की मजबूरियां, इस वोट बैंक की भूख ने इस देश में जहां जहां 76% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां 4 नए विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाने का निर्णय लिया है। तात्कालिक तौर पे कोई पार्टी जीत सकती है, वोट ले सकती है, पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो इस जमीन पर जहर स्थापित आप कर रहे हैं वो हजारों साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चल रहे, हमारे मुद्दे ये नहीं है। हमारा मुद्दा प्याज महंगी कैसे हो गई,
हम प्याज के महंगे होने पर सरकार गिराते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सारी बेरोजगारी सनातनी हिंदू के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और जो नौकरी नहीं दे पा रहा वो सरकार गिरा देता है। 11th फेल है, बीए में एडमिशन नहीं मिल रहा, लेकिन नारे लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और हम खुश हैं। इसलिए आपकी संसद में आपका सौदा कर दिया गया, खुल्लम खुल्ला किया, सबके सामने किया, और हम सब उस वक्त भी जिंदा थे और आज भी इत्तेफाक से जिंदा हैं। लेकिन उन मुद्दों को हमने जाना ही नहीं कि जिसमें हमारे राष्ट्र का सौदा हो गया है। हम जड़ की जगह पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, और नेता इस देश के इतने चाटुकार हैं, माफ कीजिएगा किसी पार्टी के हों, वो बताएंगे ही नहीं आपको, ना विधानसभा में बताएंगे, ना आपके पास आके बताएंगे, आपके घर में भी आएंगे तब भी नहीं बताएंगे, और वही पट्टा डाल के कहेंगे कि देखिए हम सनातनी हिंदू हैं। इतना बड़ा सौदा हुआ है कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। अब कुछ लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, तो भी कुछ ठेकेदार रोकना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संगठन और पार्टियां आदमी के बोलने पे टेप लगा देती हैं, झूठ सुनती हैं और झूठ सुनाती हैं। 1995 में भारत की संसद में 2 सौदे हुए, और उन सौदों में 3 ऐसे हैं जो सनातनी हिंदू के एकमात्र भगवान राम की धरती का सौदा हुआ, और हमने सौदा में बोले भी नहीं, विरोध भी दर्ज नहीं कराया, बाहर निकल के चिल्लाए भी नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, उसके लिए कोई रथ यात्रा नहीं निकली, कोई नहीं निकली। 1991 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव साहब। वो जिस भी दबाव में प्रधानमंत्री बने सबको पता है। इस पत्रकारिता के लंबे सफर में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिसको मैं चाणक्य मानता हूं, लेकिन वो जिन हालातों में काम कर रहे थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। 1991 में अयोध्या मूवमेंट अपने पीक पर था, और अयोध्या मूवमेंट को टेम करने के लिए नरसिम्हा राव एक बिल लेकर आए, और बातचीत कर ली थी पहले से गेरुए पट्टे वालों से कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त एजेंडा हमारा तत्कालिक सत्ता तक पहुंचना था। इस राष्ट्र के एक लंबे सफर में यह सुरक्षित रहे, यह कतई नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि आपकी दुकान इस अयोध्या पे चलेगी, हम इसको इस कानून से अलग कर देते हैं, बाकी पे हम एक कानून बना रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जो विजनरी लोग होते हैं वो तत्कालिक फायदे के लिए नहीं लड़ते, वो 1000 साल के लिए लड़ते हैं। और क्योंकि हमने सारी ताकत राजनीतिक दलों को दे दी है कि तुम जो दिल चाहे कर लो, इसलिए हर प्राइम मिनिस्टर आया और अयोध्या पे निगोशिएशन करना शुरू करता था। जैसे उसको ठेका दिया था हमने कि तुम प्रधानमंत्री होकर के भारत के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं का सौदा करो। कोई कह रहा है कि यहां मंदिर मस्जिद दोनों बना लीजिए, कोई कह रहा है अलग बना लीजिए, कोई कह रहा है यहां अस्पताल बना दीजिए। सब कुछ मेरी भावनाओं और आस्थाओं पे ही हो रहा है, यह सौदा जामा मस्जिद पे नहीं हो रहा। लेकिन हमने क्या किया कि भाई अयोध्या को निकाल दीजिए, बाकी पे आप जो दिल चाहे करिए। उस वक्त तक यह संचार क्रांति भी नहीं थी,
और अब क्रांति आ जाने के कारण आप यहां बैठे हैं और खामोशी से एक कानून बन गया। उस कानून